कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें। सबसे पहले आप ग्रंथ खोलते हैं, खोल लीजिए अपनी किताब। तो उसके बाद उसमें पहले ही बस किताब खोलते ही पेज नंबर 3 है, ओम नमः चंडिकायै प्रथम संस्करण का निवेदन लिखा होगा। देवी प्रपन्ना तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य। हम वही विधि आपको बता रहे हैं जो हमारे गुरुजनों ने हमें बताई थी। प्रसीद विश्वेश्वरपाय विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। तो इसको इतना सा पढ़कर ग्रंथ को हाथ जोड़कर वंदन करके प्रणाम करके फिर पेज पलटते जाइए और पेज नंबर 7 पर आ जाइए। 7 नंबर के पेज पर यदि आपके पास में किताब है तो आप मेरे साथ किताब लेकर के बैठिए। सब मैं आपके निशान लगवाए देता हूँ। कुछ चीज़ें दुर्गा सप्तशती में छोड़ने के लायक हैं। क्या छोड़ने के लायक हैं, क्या पाठ करने के लायक हैं, इसलिए आज जल्दी लाइव टेलीकास्ट में हम जुड़ गए। नहीं तो 12:15 12:30 बजे जुड़ते थे। लेकिन ये चर्चा क्योंकि नवरात्रा का समय चल रहा है तो आप भी अपने घर दुर्गा जी का पाठ करें तो आप ठीक से उसको कर पाएँ। तो यहाँ से एक सविधि पूर्वक हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हाथ जोड़िए, पेज नंबर 7 पर पहुँच जाइए। लिखा है देवी तुम भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलहु कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूयत्नतः। देवी वाच शणु देवा प्रवक्ष्यामि। बहुत लोग इसको कहते हैं शणु देवी प्रवक्ष्यामि, लेकिन ऐसा नहीं है। शणु देव शब्द है। शणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्विष्ट साधनम मयाम तपथैव स्नेह नाप्यावान स्तुति प्रकाशति। इतना बोलने के बाद हाथ में जल ले लेंगे और विनियोग छोड़ेंगे। हाथ में पानी लेकर के सिरा दे, हाथ में ऐसे जल ले लिया हमने, ये समझ लो ये जल ले लिया, हाथ में जल ले लिया। तो अब विनियोग छोड़ना है। विनियोग में बोलना है ओम अस्य श्री दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री दुर्गा प्रतीर्थम सप्त श्लोकी दुर्गा पाठे विनियोग। ऐसे इसको छोड़ दिया जाता है। तो ये एक मैं विधि आपको निवेदन कर रहा हूँ जो कि आपके बड़े काम की है। और इसी विधि के साथ में हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। और हमने एक पाठ कर लिया दुर्गा सप्तशती का और एक पाठ रात्रि को करेंगे। तो इतना पढ़ने के बाद में फिर आप ये जो इसके जो 7 श्लोक हैं जिसमें संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का 7 सार भरा हुआ है, इसलिए इन 7 श्लोकों का पाठ जरूर किया करें। ओम ज्ञानिनाम अपचेतांसी देवी भगवती ईशा वलादा कृष्णमुवाय महामाया पृक्षति दुर्गे स्मृता हर्ष भीतमशेष जंतु स्वस्तई स्मृता मदमतीव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भयहारनिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ताः। उसके बाद में पेज पलटिए। सर्वमंगल मंगल्य, ये श्लोक को ठीक से देखिए। सर्वमंगल मंगल्य शब्द है। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राय नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वामासितानां न विपन्निराणां त्वामासितां ह्याश्रयतां प्रियंती। ये दुर्गा सप्तशती का पाठ चल रहा है। ब्राह्मण लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं और उसी का आप दर्शन कर रहे हैं। सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरी विनाशनम। तो यह आपका सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ पूरा हो गया। इसको करने के बाद फिर पेज नंबर 9 पर माता जी के 108 नाम है जो बड़े अद्भुत हैं। महीने में किसी भी दिन मंगलवार को यदि अमावस्या पड़ जावे
और आप माता जी के इन 108 नामों वाले स्तोत्र का आप पाठ करें तो वर्णन है कि भवेद संपदा पदम, उस व्यक्ति को अटूट संपत्ति मिल जाएगी। इतना धन मिलेगा कि उसे अचंभा हो जाएगा, आश्चर्य हो जाएगा, इतनी ज़्यादा संपत्ति, इतनी बड़ी संपत्ति हमारे पास आ कैसे गई है, इतना बड़ा प्रभाव है उसका। आइए टीवी पर कुछ आप ज्योत का दर्शन कीजिएगा, ब्राह्मण दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, वो भी दर्शन कीजिएगा। हमने सुबह यज्ञ किया है, वह भी दर्शन कीजिएगा। ज्योत के दर्शन कीजिए। 3 तरह की ज्योत जल रही है। जब भी आप ज्योत जलाते हो तो हमेशा घी की ज्योत को, जैसे 3 ज्योत जला रहे हैं आप, तो घी की ज्योत को एकदम बीच में रखिएगा। सरसों के तेल की और मीठे तेल की जो ज्योत है अगल बगल में हो, विधान उसका यही है। तो आइए 108 नाम माता जी के दुर्गा सप्तशती के, गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती के 9 नंबर के पेज पर हैं। सतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने, यहाँ से आरंभ होता है यह पाठ। अब पूरा तो मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, मैंने तो पाठ पूरा कर दिया। अभी तो मैं आपको निशान लगवा रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ की विधि में क्या करना है। तो दुर्गा सप्तशती का स्तोत्र नाम करना है। उसके बाद 13 नंबर के पेज पर पाठ विधि लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि साधक स्नान करके पवित्र होकर आसन शुद्धि की क्रिया संपन्न करके शुद्ध आसन पर बैठे। आसन शुद्ध होना चाहिए। साथ में बहुत लोग रात को सोने वाली बेड से चद्दर उठा करके और उसी को आसन बना लेते हैं। मैंने तो बहुत लोगों को ये देखा है कि पायदान के ऊपर बैठ करके पूजा पाठ भजन करते हैं। पायदान पर बैठ जाएंगे। और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि आसन बहुत शुद्ध होना चाहिए। जितने शुद्ध आप हैं उतना ही शुद्ध आसन होना चाहिए। साथ में शुद्ध जल, पूजा की सामग्री, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखें। पुस्तक को अपने सामने काष्ठ आदि के शुद्ध आसन पर विराजमान कर दें। ललाट में अपनी रुचि के अनुसार भस्म, चंदन अथवा रोली लगा लें। शिखा बांध लें। फिर पूर्व की तरफ मुंह होकर के तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करें। आचमन 4 बार किया जाएगा और 4 बार के आचमन में बोला क्या जाएगा वो आप सुन लीजिएगा। पहला चम्मच मुख में डालें तो बोले ओम एम आत्म तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा। फिर डालें मुख में ओम ह्रीम विद्या तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा। फिर डालें तो ओम क्लीम शिव तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा। फिर हाथ धोएं, ओम एम ह्रीम क्लीम सर्व तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा। और ये विधि है। कुछ मंत्र पढ़ कर के, कुछ भी नहीं आता है तो अपना गुरुमुख से सुना हुआ मंत्र है, थोड़ा उसको उच्चारण कीजिए। और उसके बाद आप रोज़ व्रत कर रहे हैं तो एक ही दिन आपको संकल्प लेना है, बस पहले दिन। और यहाँ से संकल्प शुरू हो रहा है, 3 बार बोलना होता है ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। फिर उसके बाद में ये पढ़ा जाता है संकल्प। एक ही दिन किया जाता है, बस पहले दिन। फिर रोज़ संकल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद में ग्रंथ की पूजा होती है, यानी इस पुस्तक की पूजा होती है। और इस पुस्तक की पूजा का मंत्र है वो अध्याय नंबर 15 पर ही लिखा हुआ है। लिखा है ध्यात्वाम देवीम पंच पूजाम कृत्वा योन्य प्रणम्य च आधारम स्थाप मूले न स्थापय तत्र पुस्तकम। ये कह कर के पुस्तक की पूजा कर लीजिएगा, आनंद हो जाएगा। उसके तत्पश्चात अब चलते हैं आगे। पेज नंबर 16 पर पहुंचिए। पेज नंबर 16 पे कुछ बहुत अद्भुत बातें कही गई हैं। एक तो मैं आपको कह दूं, रामायण और हनुमान चालीसा को छोड़ करके जितने ग्रंथ हैं उन सबको महादेव का साप लगा हुआ है। इसलिए ये साप विमोचन मंत्र है पेज नंबर 16 दुर्गा सप्तशती में। साप विमोचन के मंत्र को मुक्त करने के लिए सबसे पहले इसमें विनियोग छोड़ा जाता है। हाथ में विनियोग का जल लिया जाता है। स्त्री पुरुष कोई भी हो, विनियोग करने का सबको अधिकार है। हाथ में ये जल ले लिया, मान लिया जाए। फिर बोला जाएगा उमा से श्री चंडिकाया ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र साप विमोचन मंत्र से वशिष्ठ नारद संवाद साम वेदाधिपति ब्रह्मणा ऋषिया
सर्वेश्वकारिणी से दुर्गा देवता चरित्र त्यम बीजम ह्रीम शक्ति त्रिगुणात्म स्वरूप चंडिका सा मुक्त मम संकल्पित कार्यार्थ सिद्धये जपे पाठे विनियोगा। इसको फिर एक पात्र में आप छोड़ देंगे। बीच बीच में सुंदर सी तस्वीरें भी देखते जाइएगा। गौ माता की तस्वीर है या बड़े बड़े हॉल बन रहे हैं, हाँ तो वो ये काम चल रहा है, पुट्टी हो रही है, बीच बीच में ये ज़रूर देखते जाइए, इसलिए क्योंकि संपूर्ण आयोजन गौ माता के लिए हो रहे हैं। बीच में भूसा के जो बड़े बड़े ट्रैक्टर आ रहे हैं उनके ऊपर भी एक दृष्टि डालते जाइए। आइए, ये हो गया हमारा विनियोग। विनियोग के बाद में अब बोलना है ओम ह्रीम ह्रीम रेता स्वरूपिंडी मधुकैट मर्दनी ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित शापाद मुक्ता भवा। इससे आपको आरंभ करना है और ये 18 मंत्र हैं। साप विमोचन को मुक्त करने के लिए 18 हैं, 1 पैसे लेकर के और 18 तक इसका उच्चारण करना है। अब आ जाइए पेज नंबर 17 पर, जहाँ मंत्र 18वां पूरा होता है उसके नीचे 2 श्लोक हैं। इत्येवं ही महामंत्रान पठित्वा परमेश्वर चंडी पाठम दिवारात्र कुर्या देव संशय। जो भी कोई इसको पढ़ता है सुबह दोपहर शाम को, उसे चंडी पाठ करने का तो फल मिल ही जाता है, इसमें कोई संशय वाली बात भी नहीं है। एवं मंत्रम न जानाति चंडी पाठम करोति आत्मानम चैव दातारम क्षीणम कुर्यान संशय। इसमें वर्णन है कि यदि कोई चंडी पाठ के बारे में उसे जानकारी नहीं है, मंत्र के बारे में जानकारी नहीं है, इसमें तो लिखा है कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रैसे, ये ही सप्तशती के 6 अंग माने गए। इनके क्रम में जो मतभेद है उसका भी समापन किया गया है। अर्गला स्तोत्र कीलक के ऊपर बहुत बड़ा जोर दिया गया है। जिस प्रकार सब मंत्रों में पहले बीज का फिर शक्तिगत अंत में कीलक का उच्चारण होता है, उसी प्रकार से यहाँ भी पहले कवच, उसके बाद अर्गला स्तोत्र और सब के बाद में कीलक स्तोत्र का पाठ किया गया है। अब आइए, अब हम पहुँचेंगे देव्या कवच पर। यहाँ तक का पाठ पूरा हो गया है, यहाँ तक का पाठ पूरा हुआ। अब है देवी कवच। देवी कवच का जिक्र मैं बहुत बार कर चुका हूँ आपको, और एक एक वीडियो डालूंगा। आज तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर इतनी सुंदर वीडियो डाली है जिसमें मंगल ग्रह से, मंगल दोष से आप कैसे मुक्ति पा सकते हैं। आज जो तीसरे दिन की नवरात्रा है, जो मंगल दोष को ही समाप्त करने वाली है, आज जो तीसरे दिन की जो नवरात्रा है, इसमें देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करने की महिमा महात्म्य का वर्णन किया है। जैसे ही आपको थोड़ा भी टाइम मिलता है तो आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर पहुंच करके, और जो आज तीसरे दिन की नवरात्रा के बारे में जो बात कही गई है, छोटी सी वीडियो है, उसको आप ज़रूर सुन लीजिएगा, आपको आनंद हो जाएगा और आप हमें थैंक यू बोलेंगे। इतनी सुंदर वीडियो आज तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर भेजी गई है। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, जोगड़िया माता की जय हो, वैष्णो देवी माता की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए अब हम दुर्गा कवच का पाठ करते हैं। दुर्गा कवच का पाठ करने से पहले भी आपको अपने हाथ में जल तो लेना ही पड़ेगा। जैसे ही हमने ले लिया, ऐसे आप ले लीजिए और बोलिए हमारे साथ। बिल्कुल दुर्गा सप्तशती आपको कंठस्थ हो जाएगी। बोलिए, बिल्कुल रेडी है, तैयार हो जाओ। ओम अस्या श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदा चामुंडा देवता कन्यासुक्त मातरो बीजम दिग्बंध देवतास्तत्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पठंगत्वेन जपे पाठे विनियोगा। ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद फिर पाठ चालू होता है। मार्कंडे उवाच ओम यद गुह्यम परम लोके सर्वक्षा कर्म नृणाम यन्न कचिदाख्यातम तन्मे ब्रूहि पितामह। यहाँ से आरंभ होता है और पेज नंबर 19 है। पेज नंबर 19 पर कवच है। सभी भाई बहनों को, सज्जनों को कवच का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि कवच का पाठ करने से व्यक्ति सुरक्षित रहता है। इंश्योरेंस कराने पर भी व्यक्ति जितना सुरक्षित नहीं है, जितना कि दुर्गा सप्तशती में कवच का पाठ करने से यदि जितने सुरक्षित हम रह सकते हैं, तो ये तो साक्षात कवच का काम कर रहा है। बिल्कुल वही बात मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ।
वो आप सुन लीजिएगा। जब ये दुर्गा कवच पूरा होता है तो अंत में इसमें कुछ श्लोक लिखे, जैसे यशसा वर्धते सोपी कीर्तिमंडित भूतले जपे सप्तशतीं चंडीं कृत्वा तु कवचम पुरा। इसमें कितनी इसमें अद्भुत बात कही गई। कहा गया है यशसा वर्धते सोपी, यश जो दुर्गा कवच का पाठ करेगा पूरी दुनिया में उसका यश बढ़ जाएगा, कीर्ति धरती पर कीर्ति फैलेगी। और कृत्वा तु कवचम पुरा वर्णन किया गया है, कहा गया है कि इतना ही नहीं, जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करेगा उसको जब तक वन पर्वत और काननों के सहित पृथ्वी टिकी रहती है तब तक वहाँ पुत्र पौत्रादि आदि संतान परम्परा सत बनी रहेगी। यानी कहने का मतलब है जो दुर्गा कवच का पाठ करेंगे जब तक धरती बनी रहेगी, जब तक धरती बनी रहेगी, ऊपर आकाश बना रहेगा, तब तक हमारे जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। यह दुर्गा कवच का इतना बड़ा प्रभाव है भैया। कल की ही बात है, अब हम रोज दुर्गा कवच का पाठ करते हैं। कल आरती के बाद में पांडाल धराशायी हो गया, पांडाल गिर गया और किसी को कोई मच्छर के दाग की भी चोट नहीं, क्योंकि हमने देवी देवताओं के ऊपर बड़ा भरोसा किया है। कथा पूरी होने के बाद में वो घटना घटी है, किसी को कहीं कोई मच्छर का दाग नहीं। पांडाल तो पूरा तहस नहस हो गया, इतनी ज़ोर से तूफान आया, इतनी ज़ोर से आंधी आई, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। कथा आज भी होगी और बड़ी ज़बरदस्त होगी। यानी मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आप दुर्गा कवच का पाठ रोज़ कीजिए, एक भी दिन बकाया न बचे, क्योंकि दुर्गा कवच साक्षात हमारे लिए बिल्कुल कवच की तरह है। इतनी बड़ी महिमा श्री दुर्गा कवच की है। देखो यशसा वर्धते सोपी कीर्तिमंडित भूतले जपेत सप्तशतीं चंडीं कृत्वा तु कवचम पुरा यावद् भूमंडलम धत्ते सशैल वनकाननम तावत् तिष्ठति मेदिन्यां संतति पुत्र पौत्र की। देखिए क्या लिखा गया है, जब तक वन पर्वत और जंगल धरती पर रहेंगे तब तक लोगों के पुत्र पौत्रादि बढ़ते रहेंगे। वर्णन है, कहा गया है तब तक वो आनंद के साथ यावद भूमंडलम धत्ते सशैल वन काननम, जब तक पहाड़ धरती ये सब चीज़ें बनी रहेंगी तब तक आपका परिवार बहुत आनंदमय जीवन जीते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आनंद होता रहेगा। देयांते परमं स्थानम यत् सुरैरपि दुर्लभम। इस समय मैं कवच के कुछ मंत्र आपको सुना रहा हूँ, सुन लीजिए। भले ही आपसे संस्कृत नहीं आती है तो भी आप देख लीजिए। भैया थोड़ा हमें भी दिखाओ, बोल रहे हैं महाराज जी को नहीं दिखा रहे, दिखाओ दिखाओ। तो वर्णन किया लभते परमम रूपम शिवेन स्वयंदते, अंत में ये जीव भगवान के चरणों में ही पहुंचेगा। ये दुर्गा कवच की महिमा है। मैं आप सबको बड़े आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा, भाई दुर्गा कवच का पाठ रोज कर लिया करो। और इस समय तो नवरात्रा चल रही है, इसलिए जरूर दुर्गा कवच का पाठ कीजिए। और मेरे भाई बहन आप सब कैसे हैं? कथा आप सुन रहे हैं, कथा के साथ साथ हम थोड़ी अपनी और आपकी भी बात कर लेते हैं। और सब मलूक तो हैं, ठीक ठाक हैं। वृंदावन आइए एक बार दर्शन करने के लिए, जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार संवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे, जहाँ राधा रानी भगवती बैठी हुई है, ऐसे दरबार में